क्या एक राज्य की आवाज पूरे देश की राजनीति को हिला सकती है? क्या एक चिंगारी सच में दिल्ली तक पहुंचकर सियासी तूफान बन सकती है? तमिलनाडु से उठी कैसी ही चिंगारी अब चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का दावा है कि उनकी लड़ाई ने केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी को झटका दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों इतनी बड़ी बातें कही जा रही हैं? आइए समझ लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इन दिनों अपने एक बयान को लेकर काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि परिसीमन यानी सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने जो चिंगारी भड़काई थी उसकी आंच अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। स्टालिन का दावा है कि इस मुद्दे पर उनकी पार्टी और दक्षिण भारत तक के राज्यों की एकजुटता ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में ये शायद पहली उनकी बड़ी हार है। अब सवाल यह है कि आखिर ये परिसीमन मामला है क्या? दरअसल परिसीमन का मतलब होता है लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या और सीमाओं को तय करना। केंद्र सरकार एक ऐसा विधेयक लेकर आई थी जिसमें आगे चलकर सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को आरक्षण देने जैसी बातें शामिल थी, लेकिन इस विधेयक को संसद में पास नहीं किया जा सका। इसी को लेकर स्टालिन और उनकी पार्टी ने इसे अपनी जीत बताया। स्टालिन ने एक चुनावी रैली में कहा कि बीजेपी ने सोचा था कि चुनाव के समय यह मुद्दा लाकर विपक्ष को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन तमिलनाडु हमेशा सतर्क रहता है और उसने उसका जवाब दिया। उन्होंने अपनी राजनीतिक विरोधियों खासकर एआईएडीएमके नेता ई.के. पलनस्वामी पर भी निशाना साधा और कहा कि ये उनके लिए भी बड़ी हार है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो परिसीमन विधेयक की कॉपी जलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कदम को उन्होंने विरोध का प्रतीक बताया। इसके अलावा उनकी पार्टी डीएमके के कार्यकर्ताओं ने संसद में विधेयक पास न होने पर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और पटाखे भी फोड़े। स्टालिन का कहना है कि दक्षिण भारत के राज्यों ने मिलकर अपनी आवाज उठाई और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो महिला आरक्षण को अलग से पास करा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये मामला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया है, ये मुद्दा धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा विषय बनता जा रहा है। खासकर 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु चुनाव के संदर्भ में इसे अहम माना जा रहा है। स्टालिन ने साफ कहा है कि आने वाले चुनाव में जनता दिल्ली के अहंकार का जवाब देगी। कुल मिलाकर तमिलनाडु से शुरू हुई ये सियासी चिंगारी अब देश की राजनीति में बड़ी बहस बन गई है। क्या सच में केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है या फिर ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है? ये आने वाला समय बताएगा।